हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 10.2 के भाग 3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ। बिंदुओं P आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के k कैप तथा Q माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस के k कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R के स्थिति सदिश। बिंदु क्या कर रहा है, एक बार अंतः विभाजित कर रहा है और एक क्या कर रहा है, बाह्य। कितने अनुपात में, 2:1 में। तो देखते हैं, सबसे पहले जब कोई बिंदु R है, PQ को क्या है, M/N में अंत विभाजित करता है तो बिंदु R के स्थिति सदिश होते कैसे हैं, निकलते कैसे हैं। तो हमने क्या लिया, एक PQ ले ली, एक बिंदु इसे क्या कर रहा है, बिंदु R है, इसे अंत विभाजित कर रहा है कितने अनुपात में, M/N में। जो R PQ को M/N में अंत विभाजित करता है तो R के स्थिति सदिश क्या होंगे। इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक बिंदु O लिया तो उससे पहले क्या करेंगे, बिंदु P के स्थिति सदिश लेंगे। तो O के सापेक्ष बिंदु P के स्थिति सदिश क्या होंगे, OP वेक्टर। फिर क्या लेंगे, OQ के स्थिति सदिश, OQ के स्थिति सदिश, और फिर R के स्थिति सदिश हो जाएंगे OQ वेक्टर। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है R के स्थिति सदिश। तो किसे सापेक्ष लेंगे, मूल बिंदु के। तो R के स्थिति सदिश हो जाएंगे O R वेक्टर बराबर M इंटू OQ वेक्टर प्लस N मल्टीप्लाई क्या होगा, OP वेक्टर, N इंटू OP वेक्टर बटे M प्लस के N। ये किस सदिश हैं, बिंदु R के सदिश। जब क्या है, जब R OQ को क्या करेगा, M/N में अंत विभाजित करता है। ये तो हो गई अंत विभाजन के लिए। नंबर 2 बाह्य विभाजन के लिए। बाह्य विभाजन के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये याद करना पड़ेगा, बस यहाँ प्लस की जगह आ जाएंगे माइनस। तो R वेक्टर हो जाएंगे बराबर M इंटू OQ वेक्टर माइनस के N इंटू OP वेक्टर बटे M माइनस के N। जब भी हम क्या करेंगे, R का सदिश निकालेंगे तो M इसकी इस वेक्टर में और N की OP वेक्टर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, उन्हें जोड़ के उसमें M प्लस के N से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और जबकि बाह्य में क्या करेंगे, इसी फार्मूले में किस कर देंगे, इनके बीच में माइनस का प्रयोग कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्व करते हैं। बिंदु P दिया हुआ है, बिंदु P है I प्लस के 2j माइनस के k। तो कोई जैसे कोई बिंदु हमारे पास दिया हुआ है, बिंदु P है 2 4 6, तो इसके स्थिति सदिश होंगे OP वेक्टर बराबर होंगे सीधे 2i प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप हो गए। बस हमें क्या करना है, उन बिंदुओं में i j और k लगा देने हैं। और हमें यहाँ बिंदु, इसमें बिंदु में दे रखा है, P दे रखा है, कितना दिया हुआ, प्लस के i वेक्टर 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस के k कैप। तो ये क्या है, इसमें करने की जरूरत नहीं, सीधे क्या है, ये OP वेक्टर है। तो दिया हुआ हमारे पास में OP वेक्टर दिया हुआ है कितना, i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के k कैप तथा अभी नहीं OQ कैप बराबर माइनस i कैप प्लस के j कैप प्लस के k कैप तथा M/N। M/N कितना दिया हुआ है, 2:1। तो इसलिए M कितना हो गया हमारे पास में, 2, तथा N कितना हो गया हमारे पास में, M हो गया 2 और N कितना हो गया 1।
पहले क्या करना है हमें, अंत विभाजन के लिए नंबर 1 अंत विभाजन के लिए बिंदु क्या है, आर के का स्थिति सदिश, आर का स्थिति सदिश, आर का स्थिति सदिश क्या होगा, ओ आर वेक्टर। तो हमने क्या फार्मूला बताया था आपको, एम जो होगा उसकी दूसरे इस सदिश में गुणा होगी और एन की पहले में होगी और दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और एम प्लस के एन से क्या हो जाएगा भाग। तो हमारा पे एम कितना हमारे पास में, फार्मूला लगाते हैं पहले तो, एम इंटू दूसरा सदिश कौन सा है, ओ क्यू कैप, ओ क्यू वेक्टर प्लस के एन, एन किस में होगी, पहले सदिश में, पहला कितना है ओ पी वेक्टर बटे क्या है एम प्लस के एन। तो एम कितना हमारे पास में 2, ओ क्यू वेक्टर हमारे पास में माइनस आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप प्लस के एन कितना हमारे पास में 1 डॉट ओ पी वेक्टर हमारे पास में आई प्लस के 2j, आई कैप प्लस के 2j कैप माइनस के कैप बटे एम प्लस के एन 2 प्लस के 1। तो इसके अंदर गुणा करते हैं, ये जाएगा माइनस के 2i प्लस के 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप, जो एक की गुणा इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा आई कैप प्लस के 2j कैप प्लस के माइनस के कैप बटे क्या है 2 और कितना हो गया 3 हो गया, माइनस के आई कैप 2i कैप प्लस के क्या है आई कैप माइनस के 2i कैप प्लस के 1 आई कैप, तो यहाँ बचेगा माइनस के आई कैप 1 प्लस के 2j कैप प्लस के 2j कैप, ये हो गया प्लस के 4j कैप माइनस के कितना यहाँ की कैप है और ये क्या है प्लस के 2k कैप, तो प्लस के 2k कैप और माइनस के k कैप हो जाएंगे प्लस के k कैप बटे क्या होगा 3 को क्या करेंगे अलग अलग बांट देंगे, तो 1/3 आई कैप प्लस के 4/3 जे कैप प्लस के 1/3 के कैप। तो ये क्या हो गया आंसर किसके लिए, अंत विभाजन के लिए। अब किसके लिए करेंगे हम, बाह्य विभाजन के लिए। बाह्य विभाजन के लिए बिंदु आर के स्थिति सदिश किए जाएंगे ओ आर वेक्टर बराबर जो हमारा अंत विभाजन के लिए उसमें उस जो फार्मूला है उसमें क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, तो एम इंटू ओ क्यू वैक्टर माइनस के एन इंटू ओ पी वैक्टर बटे एम माइनस के एन। तो हमारा एम कितना है जी 2 इंटू ओ क्यू वैक्टर है हमारे पास में माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप माइनस के एन कितना हमारे पास में 1 इंटू ओ पी वैक्टर हमारे पास था आई कैप प्लस के 2j कैप माइनस के कैप बटे 2 माइनस के 1, तो 2 के अंदर गुणा करेंगे तो 2 की माइनस आई कैप में तो माइनस के 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 2k कैप। जब 1 की इसमें करेंगे वेक्टर पूरे वेक्टर में सदिश में तो यही आ जाएगा और बाहर क्या माइनस है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, तो जाएगा माइनस के आई कैप प्लस के प्लस का हो जाएगा माइनस 2j कैप माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस k कैप, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया, तो माइनस के 2i कैप और माइनस के आई कैप 2i कैप और ये कितने 1 आई कैप, तो ये होगा माइनस के 3i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 2j कैप कट गए, ये क्या है प्लस के 2k कैप और क्या है 1k कैप प्लस का, तो ये होगा प्लस के 3k कैप बटे 1 का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 1 से भाग देंगे तो क्या जाएगा यही आएगा, और ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ दो बिंदु P 2, 3, 4 और Q 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कोई बिंदु क्या है P है और एक क्या है Q है, तो इनको मिलाने वाले मध्य बिंदु माना क्या है R है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जब इसके मध्य बिंदु है क्या है मध्य बिंदु है तो क्या बीचे बीच है, तो ये कितने अनुपात में काटा गया है 1:1 में, तो कितना होगा m हो गया
और कितना हो गया, एन की वैल्यू हो गई। तो आर का क्या करना है, हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, आर के निर्देशांक निकालने के लिए इसकी स्थिति सदिश निकाल लेंगे सबसे पहले। तो बिंदु पी दिया हुआ, पी कितना दिया हुआ हमारे पास में, 2, 3 और 4। बिंदु की दिया हुआ हमारे पास में 4, 1 और -2। तो हम क्या करेंगे, ओ पी के स्थिति सदिश कितना हो जाएंगे, ओ पी के स्थिति सदिश हो जाएंगे, पी बिंदु के स्थिति सदिश ओ पी कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। और क्या कितना है, ओ की बिंदु क्या क्यू है, क्यू के स्थिति सदिश कितने हो जाएंगे, ओ क्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, 4i कैप प्लस के ये कितना 1 है, 1j कैप क्या होगा, तो j कैप -2k कैप। m कितना है यहाँ जी हमारे पास में, m बराबर 1 तथा n बराबर कितना हमारे पास में 1 है। तो इसलिए क्या है, बिंदु आर के स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा ओ आर वेक्टर बराबर, कौन सा फार्मूला है, अंत वाला, क्योंकि अंदर काट रहा है, क्योंकि ओ पी के अंदर है ये। तो क्या हो जाएगा, m इंटू क्यू का स्थिति सदिश ओ क्यू वेक्टर प्लस के n इंटू किसका, p का स्थिति वेक्टर। तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर बटे क्या है, m प्लस के n। m कितना हमारे पास में 1 इंटू ओ क्यू वेक्टर हमारे पास में 4i कैप प्लस के j कैप -के 2k कैप प्लस के n का कितनी वैल्यू है 1 इंटू ओ पी वेक्टर हमारे पास में 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप बटे m प्लस के n 1 प्लस के 1। तो इसकी एक की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो करते हैं 4i कैप प्लस के j कैप के 2k कैप और एक के अंदर गुणा करेंगे इसमें तो ये भी यही आ जाएगा 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप बटे एक और एक कितना हो गए 2 हो गए 4i कैप प्लस के और 2i कैप प्लस के तो कितना हो गए 4 2 6i कैप प्लस के 1j कैप प्लस के 3j कैप तो प्लस के 4j कैप 2k कैप माइनस के और 4k कैप प्लस के तो यहाँ बचेंगे प्लस के 2k कैप बटे कितना हो गया 2 को इनके साथ अलग अलग बांट देंगे 6i कैप प्लस के बटे 2 4j कैप बटे 2 प्लस के 2k कैप बटे 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 दिया 6 कितना हो गया 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के k कैप। तो हमसे क्या पूछा था मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के स्थिति सदिश क्या है ये है और ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4k कैप बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस के k कैप तथा सी वेक्टर बराबर i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप है एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो मतलब ये दिए हुए 3 ऐसे सदिश हैं बिंदुओं के ए बी सी के ये किसका है एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसके शीर्षों के ये स्थिति सदिश है। तो हमें क्या पता कौन सा ये त्रिभुज है किस कोण पे समकोण ए पे है बी पे या सी पे है। तो इसके लिए हम नॉर्मली त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी जो ए बिंदु है उसके स्थिति सदिश हैं ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4k कैप बी के सदिश हैं वेक्टर बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के k कैप और जो हमारा सी है उसके स्थिति सदिश हैं सी वेक्टर बराबर i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप। तो हमें क्या करना है ये शीर्ष जो है एक समकोण त्रिभुज शीर्ष हैं समकोण त्रिभुज शीर्ष
उसके लिए क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा मतलब जो विकर्ण होती है उसका वर्ग बराबर शेष दो वर्गों की भुजाओं के योगफल के होता है। तो हमें क्या करना है, इन तीन भुजाएं ए बी बी सी और सी ए, तो इन्हें ज्ञात करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, इन तीनों भुजाओं के क्या करने निकालने पड़ेंगे, परिमाण निकालने पड़ेंगे। तो पहले इनके सदिश निकालने पड़ेंगे, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर। तो आइए करते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर तो पहले क्या होगा, बी का सदिश माइनस के ए का सदिश निकलेगा ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर के बी का सदिश कितना है, बी वेक्टर माइनस के ए का सदिश ए वेक्टर, तो बराबर वेक्टर बी कितना है 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप माइनस के ए का सदिश है 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4, ये कितना था हमारे पास में 4k कैप ब्रैकेट खोलते हैं 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप। इस ब्रैकेट से पहले क्या माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ प्लस है यहाँ कितना माइनस 3i कैप प्लस के क्या 4j कैप प्लस क्या 4k कैप, कितना हो गया 2i कैप प्लस के और 3i कैप माइनस के, तो यहाँ हो जाए माइनस के i कैप 1i कैप प्लस के क्या माइनस के 1j कैप और प्लस क्या 4k कैप प्लस के 3 ये जे है तो 3j कैप प्लस के जे कैप है, ये क्या k कैप प्लस का और 4k कैप प्लस का, तो कितना हो जाएंगे 5k कैप। अब ए बी लिख जाए, अब ले लेंगे हम बी सी, तो बी सी वेक्टर क्या होगा, सी का सदिश कितना सी वेक्टर है और कितना सी का सी है और बी का सदिश कितना है माइनस डी वेक्टर। तो सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है आई कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप माइनस के वेक्टर बी कितना हमारे पास में बी है 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के k कैप। तो ये क्या करेंगे हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो i कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप, इस ब्रैकेट से वाले क्या माइनस चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के, ये जाकर माइनस के 2i कैप माइनस प्लस j कैप माइनस के k कैप। तो इन्हें करते हैं सॉल्व करते हैं, प्लस के i कैप 1 कितना है i कैप है ये एक i कैप प्लस के और 2i कैप माइनस के, तो माइनस के i कैप माइनस के क्या 3j कैप और प्लस के क्या 1j कैप, तो यहाँ बचेगा माइनस के 2j कैप माइनस के 5k कैप और माइनस के 1k कैप, तो ये माइनस के 6k कैप। ए भी निकाल लिया बी सी निकाल लिया, अब क्या लेंगे सी ए वेक्टर, तो सी ए वेक्टर के लिए क्या ए का सदिश कितना ए माइनस के सी का सदिश कितना सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर हमारे पास में 3i माइनस के 4j माइनस के 4k कैप माइनस के सी वेक्टर कितना आई कैप माइनस के 3j कैप माइनस के 5k कैप। तो ब्रैकेट खोल कर सॉल्व करते हैं इनको, 3i कैप माइनस के 4j कैप माइनस के 4k कैप, इस ब्रैकेट से पहले क्या माइनस का चिन्ह मिल जाएंगे माइनस के i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप प्लस माइनस प्लस 5k कैप, तो हो गया 3i कैप प्लस के और i कैप माइनस के, तो 2i कैप प्लस के बचे माइनस क्या 4j कैप और प्लस के क्या 3j कैप, तो यहाँ बचे माइनस के j कैप 4j कैप माइनस के और 4k कैप माइनस के और 5k कैप प्लस के, तो यहाँ प्लस के k कैप। अब क्या करेंगे हम इन तीनों का करेंगे परिमाण निकालेंगे, ए बी का परिमाण बी सी का परिमाण और सी ए का परिमाण मॉड। तो हमारे पास में ए बी वेक्टर हमारे पास में कितनी थी, ए बी की वैल्यू थी ये इतनी लिख रही थी, तो इसका परिमाण कितना होगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, आई गुणांक कितना -1 का स्क्वायर प्लस के जे के गुणांक का स्क्वायर जे का 3 का वर्ग प्लस के गुणांक का स्क्वायर कितना है 5 का वर्ग, तो हो जाएगा -1 का वर्ग हो गया 1 3 3 9 5 5 25, तो 9
और एक 10 और 5 35। अब क्या करना हमें, ए बी वेक्टर का परिमाण करना है, तो ए बी वेक्टर का मॉड किसका करना है, बी सी का। तो ये बी सी वेक्टर का क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, आई गुणांक कितना -1 का स्क्वायर, प्लस के जे के गुणांक का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, प्लस के गुणांक स्क्वायर -6 का स्क्वायर। तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो गया 1, -2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस के 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस के 36 और 4 40 और 1 रूट 41 हो गया। अब क्या करेंगे, सी ए का परिमाण निकालेंगे तो तथा सी ए का परिमाण होगा सी ए का मॉड, तो अंडर रूट आई गुणांक कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस के जे गुणांक -1 का स्क्वायर, और के गुणांक कितना 1 का स्क्वायर। तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर हो गया 1, और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो ये कितना हो गया 4 और 1 5 और 1 रूट 6। हमने क्या करा, तीनों भुजाओं का परिमाण निकाल ली। तो ये क्या करना है मुझे, जो त्रिभुज था हमारा ए बी सी क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं हम कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का परिमाण कितना आया, सबसे बड़ा परिमाण आया 41। तो सबसे बड़ी भुजा का परिमाण होगा रूट 41, और कौन सी है, बी सी है, और ए बी कितनी आई हमारे पास में रूट 35, और कितना आया हमारे पास में सी ए कितनी आई रूट 6। तो सबसे बड़ी भुजा के परिमाण का वर्ग तो कितना है 41। तो यहाँ 41 था सबसे बड़ी भुजा का परिमाण जो। तो हमें क्या करना, जो छोटी भुजाएं हैं उनके परिमाणों का योगफल के वर्गों का योगफल निकालेंगे, और वो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है। तो ये क्या होंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटी भुजाओं के परिमाणों का योगफल, छोटी भुजा कौन सी है, एक ए बी और एक क्या है बी सी है। तो ए बी का मॉड का स्क्वायर, प्लस के सी ए के मॉड का, सी ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। तो सी ए बी कितनी है हमारे पास में, ए बी है रूट 35 का स्क्वायर, और ये सी है रूट 6 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 35 से रूट का स्क्वायर हो जाएगा 35, अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, और 35 और 6 कितना हो गई 41, और ये क्या है अंडर रूट 41 का वर्ग। रूट 41 किसके बराबर है, बी सी का परिमाण है। तो ये क्या होगा, इसकी जी कर देंगे हम बी सी के मॉड का स्क्वायर। तो चूँकि हमने क्या लेके चले, हमने ए बी का मॉड का स्क्वायर प्लस के सी ए के मॉड का स्क्वायर। तो क्या आ गया हमारा बी सी के मॉड का स्क्वायर आ गया। तो क्या हुआ, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग, सबसे बड़ी भुजा के परिमाण का स्क्वायर क्या है, शेष दो भुजाओं के परिमाणों के वर्गों का योगफल है। तो क्या होगा, आता है बिंदु क्या है ए बी सी, ए बी तथा सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ त्रिभुज ए बी सी के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो हमें त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी वो इस प्रकार है, ए बी और सी, ए बी की दिशा ए से बी की तरफ, बी की दिशा जो बी सी की दिशा बी से सी की तरफ, और जो ए सी है इसकी दिशा ए से सी की तरफ है। तो हमें पता है किसी भी त्रिभुज के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक साइकिल चलेगी ए से बी, बी से सी और सी से ए। तो ए बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर प्लस के सी ए वेक्टर है,
बराबर क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हमारा पहला जो विकल्प है तो यही है, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। दूसरा क्या है हमारे पास में, हम कोई वेक्टर ए बी है तो उसका क्या कर सकते हैं हम, माइनस के बी ए, तो माइनस लगा कर क्या कर देंगे, उसकी दिशा बदल सकते हैं। तो सी ए वेक्टर है हमारा, तो इसे क्या कर सकते हैं, एक तो हमारा हो गया, दूसरे में ए बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर, इसको क्या कर सकते हैं, जब ए को हम आगे करेंगे और सी को पीछे तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, तो ये क्या हमारा दूसरा, ये भी ठीक है। अब हम तीसरे की तरफ देखते हैं, सी जो हमारा, उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है ए बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर और माइनस के क्या है सी ए वेक्टर बराबर 0। जबकि हमारा पहला क्या, किसी भी त्रिभुज के लिए पहले ए नियम लिखते हैं हम सबसे पहले, ए बी प्लस के बी सी और सी ए, तो जहाँ से चलते हैं और वापसी क्या है वहीं लौट के आते हैं, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से ए गए, बराबर कितना होता है 0। अब हमें इसमें किसी की भी दिशा बदलेंगे तो उससे पहले क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सही दिशा बदली इसकी तो माइनस कर दी। इसमें क्या है, अगर इससे हम यहाँ पे हमें यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, कोई दिशा नहीं बदली, और जब क्या है माइनस हो गया आगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कौन सा असत्य है, ये सी है, सी असत्य है। अब चौथे पे आते हैं, डी क्या है, ए बी वेक्टर माइनस क्या है सी बी वेक्टर और प्लस क्या है सी ए वेक्टर बराबर क्या है 0। हमें सबसे पहले क्या याद रखना, हमें रखना है किसी भी त्रिभुज के लिए ए बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए वेक्टर कितना होता है 0। क्या हम इससे ये वाला बना सकते हैं, इस वाले से ए बी वेक्टर, हमें क्या करा, सी आगे कर ली और बी ये कर दी पीछे, दिशा बदल दी, तो आगे क्या आ जाएगा माइनस, बाकी की सी ए वेक्टर, तो ये क्या है ठीक है। तो कौन सा विकल्प गलत है हमारा, दूसरा, सॉरी सी, कौन सा है, सी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सररेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। जब भी कोई दो सदिश क्या होते हैं, सररेख होते हैं, तो क्या होता है, ए वेक्टर बराबर क्या है लैम्डा बी वेक्टर, या बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर होता है। तो हमारा पहला विकल्प क्या है, यही है, तो क्या है सत्य है। अगर ए वेक्टर, कोई ए वेक्टर है ऐसे है, तो दूसरा क्या है, कोई बी वेक्टर ले लेते हैं हम, ये क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परिमाण क्या है बराबर है और दिशा भी क्या है बराबर है, तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा। यदि ये क्या है ए वेक्टर है, अब बी वेक्टर की हम क्या दिशा क्या कर दें, विपरीत कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा माइनस। अगर सेम दिशा है तो प्लस आएगा और विपरीत दिशा के तो क्या आ जाएगा माइनस। दूसरा क्या हमारा, दोनों कैसे हैं, ये सररेख हैं क्योंकि दूसरे समांतर हैं, तो क्या होंगे सररेख है, तो दूसरा भी क्या हमारा सत्य है। तीसरा कह रहा है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रमांक घटक क्या हैं, समानुपाती नहीं होते, तो देखते हैं इनके घटक समानुपाती होते हैं या नहीं होते। बस ध्यान रखिएगा दोनों ए और बी क्या हैं, समान सररेख सदिश हैं, सररेख सदिश क्या होंगे, एक दूसरे समांतर होंगे, तो इसके लिए हम मानना पड़ेगा, माना ए वेक्टर मान लिया हमने एक्स आई कैप x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस के z1 के कैप, तथा बी वेक्टर को हम मान लेते हैं x2 आई कैप प्लस के y2 जे कैप प्लस के z2 के कैप। दोनों कैसे समांतर हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए वेक्टर बराबर क्या लैम्डा बी वेक्टर, समांतर मतलब सररेख हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, हमने पहले बता दिया जब सररेख होते तो ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, तो x1 आई कैप प्लस के y1 जे कैप प्लस के z1 के कैप बराबर लैम्डा, कितना वेक्टर बी की वैल्यू x2 आई कैप प्लस के y2 जे कैप प्लस के z2 के कैप, तो लैम्डा की क्या करेंगे अंदर गुणा कर देंगे, x1 आई प्लस के y1 जे कैप प्लस के z1 के कैप, तो हो जाएगा
x1 x2 लैम्डा आई कैप, y2 लैम्डा जे कैप और प्लस z2 लैम्डा के कैप। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में तुलना करेंगे आई कैप वाले की गुणांकों की, जे कैप के गुणांकों की और के कैप के गुणांकों की। तो तुलना करने पर तो ये हो जाएगा, आई के गुणांक कितना है ये x2 लैम्डा, आई गुणांक x2 लैम्डा, यहाँ कितना है x1, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी x1 बटे x2। अब क्या करेंगे, आई गुणांक की तुलना करी, अब क्या करेंगे जे के गुणांकों की, जे का गुणांक कितना है y2 लैम्डा इधर, उधर क्या है y1। अब लैम्डा बराबर क्या, y1 बटे क्या हो गया y2 हो गया। अब क्या करेंगे के गुणांकों की, ये लैम्डा है, के गुणांकों की, तो यहाँ क्या है z2 लैम्डा बराबर यहाँ कितना है z1, तो लैम्डा बराबर क्या होगा z1 बटे z2। तो यहाँ देखते हैं हम, ये भी लैम्डा का वैल्यू है, ये भी लैम्डा की वैल्यू और ये भी लैम्डा की वैल्यू, तो ये कितना होंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे x1 x2 बराबर क्या होगा y1 y2 बराबर क्या होगा z1 और z2 बराबर किसके हैं, ये लैम्डा की वैल्यू। तो ये क्या है, इनकी क्रमांकस घटकों का क्या है, ये अनुपात है। कैसे हैं, एक दूसरे क्या है बराबर है, उसने क्या कही बराबर ना समानुपाती हैं, तो इसने क्या कहा था समानुपाती नहीं है, और ये क्या है समानुपाती हैं। तो ये दूसरा क्या, तीसरा क्या हो गया असत्य, कैसा हो गया असत्य। तो हम क्या करते हैं चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है जो डी है, चौथे पे डी में दोनों सदिशों ए और बी क्या है की दिशा क्या समान है, परंतु परिमाण क्या है भिन्न भिन्न है। दिशा क्या है समान है, दिशा समान है, दोनों की दिशा क्या है समान है, दो सररेख हैं दिशा समान है उनकी, तो क्या करा परंतु परिमाण क्या है भिन्न भिन्न है। परिमाण क्या हो सकते हैं भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं समान भी हो सकते हैं। जैसे कि इसका परिमाण निकालें, ये क्या इतना, इसकी लंबाई इतनी है और इसकी क्या हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है और क्या हो सकती है थोड़ी हो सकती है, तो परिमाण समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। तो ये क्या होगा डी भी क्या हो गया असत्य है।